सालार, डरना छोड़ दो। कोई बेवकूफ ही होगा जो तुम्हें छोड़कर किसी साए के पीछे भागे, और मैं वो बेवकूफ नहीं। था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी। यहाँ क्यों बैठे हो? अपने इवेंट के स्केचेस बना रहा था, सोचा अंदर काम करूंगा तो तुम डिस्टर्ब होगी, इसलिए बाहर आ गया। मुझे उठाया क्यों नहीं? हाँ, तुम बहुत डिस्टर्ब थी नींद में, मैंने सोचा कुछ घंटे सोने देता हूँ। तो तुम पूरी रात बैठकर मुझे देखते रहे, सोए नहीं? तुम्हें देखते रहने के अलावा कोई और काम है मेरे पास? सालार, आई नो मैं कल रात थोड़ी डिस्टर्ब थी, पर वो जैन की वजह से नहीं, बल्कि उसका नाम सुनते ही मैं माजी में वापस चली जाती हूँ। It's okay, ईमान, इतना संग दिल नहीं हूं मैं। तुम्हारे माजी का हिस्सा रहा है वो। अगर उसका जिक्र सुन के तुम थोड़ी डिस्टर्ब हो भी जाती हो तो इट्स ओनली नेचुरल। इट्स ओके। बात सिर्फ जिक्र की नहीं है ना सालार। कल सवेरा ने मुझसे जैन से नफरत करने की वजह भी छीन ली। मेरी जैन से शादी जैन या उसके घर वालों की लालच की वजह से नहीं टूटी थी, बल्कि जमील भाई ने तुड़वाई थी, सिर्फ इस बात का बदला लेने के लिए कि मैंने उनके बताए हुए रिश्ते को सबके सामने ठुकराया था। हैरत है, 2 बच्चियों का बाप होने के बावजूद वो किसी और की बेटी के साथ ऐसे भी कर सकता है। खैर, अब बताओ क्या करना है? क्या मतलब? ये क्या बात है कि अब क्या करना है? मतलब कि तुम ही ने कहा ना, सवेरा बाजी ने अब तुमसे जैन से नफरत करने की वजह छीन ली है, तो जब नफरत बाकी नहीं रहती तो पीछे सिर्फ मोहब्बत ही रह जाती। तुम अपनी तरफ से कुछ भी सोच लेते हो। माँ, मुझे जब से तुमसे मोहब्बत हुई है ना, मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। जब तुम्हें खुश देखता हूँ तो लगता है दुनिया की सारी तकलीफें, सारे दर्द दूर हो गए। जब नफरत भी बाकी ना रहे तो पीछे कुछ नहीं बचता। रात इस वजह से डिस्टर्ब नहीं थी कि जैन की बेगुनाही का पता चल गया था, बल्कि इस वजह से डिस्टर्ब थी कि तुम्हें पूरा सच नहीं बता सकी। सालार, डरना छोड़ दो। कोई बेवकूफ ही होगा जो तुम्हें छोड़कर किसी साए के पीछे भागे, और मैं वो बेवकूफ नहीं।